हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 6th क्लास का 8th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास डेसिमल। ठीक है, इससे पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। डेसिमल करने से पहले हम ये देखेंगे डेसिमल होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे इनका कंपेयर करते हैं, कैसे इनको ऐड किया जाता है, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सब हम डेसिमल में पढ़ेंगे। डेसिमल एक पॉइंट होता है जिसे हम किसी भी दो नंबर के बीच में लगा दें। 2.3 हो गया, जैसे हमारी एक्सरसाइज हो गई 8.1, मतलब 8वें चैप्टर का पार्ट 1 है ये। ठीक है, उसका भाग है ये, तो ये 8.1 है। अब हम इसमें जैसे हमारे पास 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, हमारे पास 1 रुपये में होते हैं हमारे पास 100 पैसे। ठीक है, अगर अपोजिट पूछा जाए कि 1 पैसे में रुपए कितने होंगे, तो 1 पैसे में रुपए हो जाएंगे, ये इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर डेसिमल की बात करें तो डिवाइड में 2 ज़ीरो हैं, तो ऊपर हमें 1 2 और फिर पॉइंट लगाना है, उसके बाद 0 लगा सकते हैं। ये हमारा डेसिमल में आ गया कि 0.01 रुपीज़ हैं। ऐसे ही हम माप करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर की बात करें तो उसमें 1/1000 किलोमीटर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करने लग जाएं तो ये हो जाएंगे 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, ये हमारे डेली यूज़ की जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, कोई भी घर का परचून का सामान लेने जाते हैं, किलोग्राम में हमें घर वाले बताते हैं 250 ग्राम ले आओ, 500 ग्राम ले आओ, तो वो ये ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम मतलब 1 किलो हो गया वो। अगर हमें 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, ये सारी यूनिट्स हैं जो हमें मेज़र करनी है। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 में आएंगी। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी छोटी है, जो एक्सरसाइज 8.1 है। बहुत छोटी, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारा, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, कि बड़ा कौन है इनमें से, ये हमें बताना है। ए पार्ट में हमें दिया, ए पार्ट में हमें दे रखा है 0.3 और 0.4। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो भी हमारे इसमें काम आने वाले हैं। 0.3 पहले इसका डेसिमल नीचे उतारेंगे। डेसिमल नीचे उतारने का मतलब 3 कितने पॉइंट पे वो है, डेसिमल लगा हुआ है 1 पॉइंट के बाद, मतलब कितने नंबर है, 1 है, तो नीचे हमारी 1 0 आ जाएगी। 4 इसमें भी 1 पे है तो 1 0 आ जाएगी। अब 3/10 और 4/10 कौन सा बड़ा, हमने फ्रैक्शन वाले में पढ़ा था, जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसमें जो नुमरेटर में वैल्यू होगी, जो बड़ी होगी, वही हमारे पास क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। अब हम करते हैं बी पार्ट। 0.07 और 0.02, इसका डेसिमल उतार लेते हैं 7 में। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो हमारी नीचे 2 0 आ जाएंगी। डेसिमल के बाद हमारे 2 नंबर हैं तो 2 0 आ जाएंगी। फिर वही डिनोमिनेटर दोनों का सेम, जो नंबर ऊपर बड़ा वही नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 3 और 0.8, कौन बड़ा। 3 एक होल नंबर है और 8/10 एक डेसिमल वाला नंबर है, तो नॉर्मल सी बात है 3 हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप होल पार्ट ना करके इसका डेसिमल इक्वल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे इसके डिवाइड में 10 है और इसके डिवाइड में 1 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करेंगे, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा हमारा 30/10, और ये कितना 8/10, कौन बड़ा, ऑब्वियस बात है 30 बड़ा। ठीक है, डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट कहता है 0.5 और 0.05। ये 5 डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 0 आ जाएगी इसमें। डेसिमल के बाद हमारे पास 2 नंबर हैं तो हमारे पास 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, कौन बड़ा है इनमें से, अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल। इसमें 100 है, इसको 100 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 50 और ये है 5, कौन बड़ा, 50 वाला बड़ा। ठीक है,
ई पार्ट 1.23 और 1.2 1 2 3 डेसिमल के बाद दो नंबर, डिवाइड में कितनी जीरो, 2 जीरो, ठीक है। और ये है 1.2 डेसिमल के बाद एक नंबर तो एक जीरो। इसको 100 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, क्योंकि जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करना पड़ेगा हमें, तभी तो हमारे इक्वल होंगे। अब 123 और 120 कौन बड़ा, 123 बड़ा, ठीक है। एफ पार्ट 0.099 और 0.19 कौन बड़ा, 99 डेसिमल के बाद एक दो और तीन नंबर हैं तो वाई में 1000 आ जाएगा, और ये 19 बाई में दो नंबर हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब इसको 1000 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 190 हो गया और ये 99 है तो कौन बड़ा, 190 बड़ा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, एफ तक हो गए हमारे। जी नेक्स्ट पार्ट है 1.5 और 1.50। अगर आपको कोई समझ नहीं आता, जल्दी जल्दी में हो रहा है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं दोबारा से। ये हो जाएगा 15, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ जाएगी। 50, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो दो जीरो आ जाएंगे। इसकी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, और देखेंगे इनका तो नुमरेटर भी सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एच पार्ट 1.431 और 1.490। 1431, पॉइंट के बाद तीन हैं तो 3 जीरो आ जाएंगी। ये 1490, इसके बाद 3 जीरो आ जाएंगी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, जो ऊपर नोमरेटर में वैल्यू ग्रेटर है वही ग्रेटर होगा, वही बड़ा होगा। नेक्स्ट पार्ट 3.3 और 3.300। अब देखेंगे नंबर, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, एक जीरो आएगी। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, तीन नंबर हैं तो तीन जीरो आ जाएंगी। एक दो तीन, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई। 33/10, 33/10, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन का, 5.64 और 5.603 कौन बड़ा। 564 डेसिमल के बाद दो नंबर हैं तो बाय में दो जीरो आ जाएंगी, और इसमें डेसिमल के बाद तीन नंबर हैं, एक दो और तीन, तो तीन जीरो आ जाएंगी। अब इस दो जीरो को तीन करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया 5640 बाय में 1000, 5603 बाय में 1000, कौन बड़ा, 640 वाला बड़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में यही बताना था कि कौन हमारे पास बड़ा है, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक पैसा, रुपया, किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब को याद करके आएंगे। वो कल वाली एक्सरसाइज में हमारा यूज होगा, ठीक है। तब तक चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।